हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम है आप लोगों का हमारे हिंदी स्टोरी चैनल पर। तो चलिए हम लोग आज जो स्टोरी देखने वाले हैं वो है फणेश्वर नाथ नेहरू जी के द्वारा रचित तीसरी कसम। तीसरी कसम 1966 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है और इसकी रचयिता हमने जैसे बता ही दिया, लेखक फणेश्वर नाथ नेहरू की प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुल काम पर आधारित है। इस हम लोग तीसरी कसम स्टोरी की ओर चलते हैं। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टोरी को शुरू करते हैं। हीरामन गाड़ीवान की पीठ में गुदगुदी लगाती हैं। पिछले 20 साल से गाड़ी हाँकता है हीरामन। बैलगाड़ी सीमा के उस पार मोरंगराज नेपाल से धान और लकड़ी ढो चुका है। कंट्रोल के ज़माने में चोर बाजारी का माल इस पार से उस पार पहुंचाया है, लेकिन कभी तो ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। कंट्रोल का ज़माना हीरामन कभी भूल सकता है उस ज़माने को। एक बार 4 खेप सीमेंट और कपड़े की गांठों से भरी गाड़ी जोगबनी में विराटनगर पहुंचने के बाद हीरामन का कलेजा पुख्ता हो गया था। फरबीसगंज के हर चोर व्यापारी उसको पक्का गाड़ीवान मानता। उसके बैलों की बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी खुद करते अपनी भाषा में। गाड़ी पकड़ी गई 5वीं बार सीमा में इस पार तेराई में महाजन को मुनीप उस गाड़ी पर गांठों के बीच चुकी मुकी लगाकर छिपा हुआ था। दरोगा साहब की 1.5 हाथ लंबी चोरबंदी की रोशनी कितनी तेज होती है हीरामन जानता है। 1 घंटे में के लिए आदमी अंधा हो जाता है। एक झटक भी पड़ जाए आंखों पर, रोशनी के साथ कड़कती हुई आवाज़, ए गाड़ी रोको साले गोली मार देंगे। 20 गाड़ियां एक साथ कचकचाकर रुक गई। हीरामन ने पहले ही कहा था यह 20 आवेगा। दरोगा साहब उसकी गाड़ी में दुबके हुए मुनीम जीप पर रोशनी डालकर पिसारी हंसे हा 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 मुंडी मजी ही ए साला गाड़ीवान मुँह क्या देखता है रे, कंबल हटाओ। इस बोरे में मुंह पर से हाथ की छोटी लाठी से मुनीब जी का पेट में पोंछा मारते हुए कहा था, इस बारे को साला। बहुत पुरानी अंदाज अवावत होगा दरोगा साहब और मुनीम के बीच में। नहीं तो उतना रुपया कर तूने पर भी पुलिस दरोगा का मान ना ढोले भला। 4,000 तो गाड़ी पर बैठा बैठा ही दे रहा था। लाठी की दूसरी बार खोंचा मारा दरोगा ने। 5,000 फिर खोंचा उतरो पहले। मुनीम को गाड़ी से नीचे उतारकर दरोगा ने उसकी आंखों पर रोशनी डाल दी। फिर 2 सिपाहियों के साथ सड़क के बीच 25 रस्सी दूर झाड़ी के पास ले गए। गाड़ीवान और गाड़ियों पर 5-5 बंदूक वाले सिपाहियों का पहरा। हीरामन समझ गया इस बार निराश नहीं, जेल। हीरामन को जेल का डर नहीं, लेकिन उसके बैल न जाने कितने दिनों तक बिना चारा पानी के सरकारी फाटक में पड़े रहेंगे, भूखे प्यासे, फिर नीलाम हो जाएंगे। भैया और भाऊजी को वह मुंह नहीं दिखा सकेगा कभी। नीलाम की बोली उसके कानों के पास गूंज गई। 1 2 3 दरोगा और मुनीम ने बात पट नहीं रही थी शायद। हीरामन की गाड़ी के पास तैनात सिपाही अपनी भाषा से दूसरे सिपाही को धीमी आवाज़ से पूछा, का हो मामला गोल खोकी का। फिर खैनी तंबाकू देने के बहाने उस सिपाही के पास चला गया। 1 2 3 3-4 गाड़ियों की आड़ हीरामन ने फैसला कर लिया। उसने धीरे से अपने बैलों के गले की रस्सियां खोल ली। गाड़ी पर बैठे बैठे दोनों का जुड़वा बांध लिया। बैल समझ गए उन्हें क्या करना है। हीरामन उतरा। जूती हुई गाड़ी में बांस की टिकड़ी लगाकर बैलों के कंधों में लाग किया। दोनों के कानों के पास गुदगुदी लगा ली और मन ही मन बोला, चलो भैयान, जान बचेगी तो ऐसी सड़गड़ गाड़ी बहुत मिलेगी। 1 2 3 9 2 11 गाड़ियों की आड़ में सड़क के किनारे दूर तक घनी झाड़ी फैली हुई थी। दम साध कर तीनों प्राणियों ने झाड़ी को पार किया, बेखटक बेआहट। फिर 1 ले लो, 2 ले लो, चुटकी दुलरी चाल। दोनों बैल सीना तान कर फिर तिलाई के घने जंगलों में घुस गए। राह सूंघते नदी नाला पार करते हुए भागे मूछें उठाकर। पीछे पीछे हीरामन। रात भर भागते रहे थे तीनों जान।
घर पहुंचकर 2 दिन तक बेसुध पड़ा रहा। हीरामन होश में आते ही उसके कान पकड़कर कसम खाई थी, अब कभी ऐसी चीज की लादनी नहीं लौटेंगे। चोर बाजारी का माल, तौबा तौबा, पता नहीं मुनीम जी का क्या हुआ, भगवान जाने उनकी शक्कर गाड़ी का क्या हुआ। असली इस्पात लोहे की धुरी थी, दोनों पहिए तो नहीं, एक पहिया एकदम नया था। गाड़ी में रंगीन डोरियों में फुंदने बड़ी जतन से गूंदे गए थे। 2 कसम खाई है उसने, एक चोर बाजारी का माल नहीं लौटेगा, दूसरी बांस। अपने हर भाड़ेदार से वह पहले ही पूछ लेता है, चोरी चमारी वाली चीज़ तो नहीं, और बांस लादने के लिए 50 रुपये भी दे कोई, हीरामन की गाड़ी नहीं मिलेगी। दूसरे की गाड़ी देखे, बांस की लदी हुई गाड़ी के 4 हाथ आगे बांस का अगुआ निकला रहता है और पीछे की ओर 4 हाथ पिछुआ काबू के बाहर रहता है। गाड़ी हमेशा 100 बेकाबू वाली लंदन और खेरिया शहर वाली बात। 30 पर बांस का अगुआ पकड़कर चलाने वाला, भाड़ेदार का महानकुबा नौकर लड़की स्कूल की ओर देखने लगा। बस मुड़कर घोड़ा गाड़ी में टक्कर हो गई। जब तक हीरामन बैलों में रस्सी खींचे तब तक घोड़ा गाड़ी की छतरी बांस के अगुआ में फंस गई। घोड़ा गाड़ी वाले के ताबा तब चाबुक मारते हुए गाली दे दी। बस की लादनी ही नहीं, हीरामन ने खैरियत शहर से लदनी भी छोड़ दी, और जब फार बिरोजबाद से मोंगोर का भाड़ा ढोना शुरू किया तो गाड़ी ही पार। कई बरसों तक हीरामन ने बैलों की आधी दारी पर जोता, आधा भाड़ा गाड़ी वाले को और आधा बैल वालों का हिस्स। गिरा गाड़ी वालों करो मुफ्त, आधी दरों की कमाई से बैलों के ही पेट नहीं भरते। पिछले साल ही उसने अपनी गाड़ी बनवाई है। देवी मैया भला करे उस सर्कस कंपनी के बाग का। पिछले साल किसी मेले में बाग गाड़ी को ढोने वालों 2 घोड़े मर गए। चंपानगर में फरसीकागंज मेले आने के समय सर्कस कंपनी के मैनेजर ने गाड़ीवान पट्टी में ऐलान करके कहा, 100 रुपया भाड़ा मिलेगा। 1-2 गाड़ीवान राजी हुए, लेकिन उसके बैल बाग गाड़ी के 10 हाथ दूर ही डर के डिट करने लगे। भां भां रस्सी तोड़कर भागे। हीरामन ने अपने बैल को पीठ सहलाते हुए कहा, देखो भैया, ऐसा मौका फिर हाथ ना आएगा। यही मौका है अपनी गाड़ी बनवाने का, नहीं तो फिर आधी दारी। अरे पिंजरे में बंद बाघ को क्या डर, मोंगर की तिराई में दहाड़ते हुए बाघों को देख चुके हो, फिर पीठ पर मैं तो हूँ। गाड़ी वालों ने दल की तालियां पटपटा उठी थी। एक साथ सभी की लाज रखकर हीरामन को बैल ने हुक्म कर आगे बढ़ गए और बाग गाड़ी में जुट गए। एक एक करके सिर्फ दाहिने बैल ने जुताई के बाद ढेर सा पेशाब किया। हीरामन ने 2 दिन तक नाक से कपड़े की पट्टी नहीं खोली थी। बड़ी गद्दी के बड़े सेठ जी की तरफ नाक बंधन लगाए बिना बहकाइन गंध बर्दाश्त नहीं कर सकता कोई। बाग गाड़ीवानी की है। हीरामन ने कभी ऐसी गुदगुदी नहीं लगी पीठ में। आज रह रहकर उसकी गाड़ी में चंपा का फूल महक उठता है। पीठ में गुदगुदी लगने से वह अंगोछे से पीठ झाड़ लेता है। हीरामन को लगता है 2 वर्ष का चंपानगर मेले की भागवती मैया उस पर प्रसन्न है। पिछले साल बाग गाड़ी जुट गई। नगद 100 रुपये भाड़े के अलावा बुतात, चाह, बिस्किट और रास्ते भर बंदर, भालू और जोकर का तमाशा देखा, सब फोकट में। और इस बार यह जननी सवारी औरत है या चंपा का फूल। जब से गाड़ी महक रही है। कच्ची सड़क में एक छोटी सी खंड में गाड़ी का दाहिना पहिया बेमौके हिचकिचा खा गया। हीरामन ने गाड़ी की एक हल्की शीश की आवाज़ आई। हीरामन ने दाहिने बैल की दुलारी को पीटते हुए कहा, साला क्या समझता है, बोरे को लदनी है क्या? आहा, मारो मत। अनदेखी औरत की आवाज़ में हीरामन को अचरज में डाल दिया। बच्चों की भोली जैसी महीन फेगू गिलासी बोली। मथुरा मोहन नौटंकी कंपनी में लैला बनने वाले हीरा भाई का नाम किसने नहीं सुना होगा भला। लेकिन हीरामन की बात निराली है। उसकी 7 साल तक लगातार मेलों में लादी है। कभी नौटंकी थिएटर या बाइस्कोप सिनेमा नहीं देखा।
लैला या हीराबाई के नाम भी उसने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। देखने की क्या बात, 100 मेला ढूंढने से 15 दिन पहले आधी रात की बेला की काली ओढ़नी में लिपटी औरत को देखकर उसके मन में खटका अवश्य लगा था। बक्सा ढोने वाले नौकर ने गाड़ी भाड़ा के मोल मोलाई करने की कोशिश की तो ओढ़नी वाले की सिर हिलाकर मना कर दिया। हीरामन ने गाड़ी जोतते हुए नौकर से पूछा, क्यों भैया, कोई चोरी चमारी का माल चाल तो नहीं? हीरामन को फिर अचरज हुआ। बक्सा ढोने वाले आदमी के हाथ ने इशारे से गाड़ी हाँकने को कहा और अंधेरे में गायब हो गया। हीरामन को मेले में तंबाकू बेचने वाली बुढ़ी की काली साड़ी की याद आ गई थी। ऐसे में क्या कोई गाड़ी हाँके? एक तो पीठ में गुदगुदी लग रही थी, दूसरे रह रह कर चंपा का फूल खिल जाता था। उसकी गाड़ी में बैलों की डांटों की इस बीस करने लगते थे। उसकी सवारी औरत अकेली तंबाकू बेचने वाली बूढ़ी नहीं। आवाज़ सुनने के बाद वह बार बार मुड़कर टप्पर की एक नज़र डाल देता था। अंगोछे में पीठ झाड़ता है, भगवान जाने क्या लिखा है इस बार उसकी किस्मत में। गाड़ी जब पूरब की ओर मुड़ी, एक टुकड़ा चांदनी उसकी गाड़ी में समा गया। सवारी की नाक में एक जोगुनी जगमगा उठा। हीरामन ने सचमुच रहस्य राज्य अजगुत लग रहा था। सामने चंपानगर की सिंघानिया गांव तक फैला हुआ मैदान, कहीं डकीन पिसाइन तो नहीं। हीरामन की सवारी ने करवट ली, चांदनी पूरे मुखड़े पर पड़ी तो हीरामन चीखते चीखते रुक गया। अरे बाप, ये तो परी है। परी की आंख खुल गई। हीरामन ने सामने सड़क की ओर मुंह कर लिया और बैलों को टटकारी दी। वह जीभ की तालू से सटाकर टी 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 आवाज़ निकालता था। हीरामन की जीभ न जाने कब सूखकर लकड़ी जैसी हो गई थी। भैया, तुम्हारा नाम क्या है? हु फेनू गिलास। हीरामन के रोम रोम बज उठे। मुंह से बोली नहीं निकली। उसके दोनों बैलों की कान खड़े करके इस बोली को पकड़ते हैं। मेरा नाम है हीरामन। उसकी सवारी मुस्कुराती है, मुस्कुराहट में खुशबू है। तब तो मीता कहूँगी। भैया नहीं, मेरा नाम भी हीरा है। इक्स। हीरामन की परपीत नहीं, मर्द और औरत के नाम में फ़र्क होता है। जी हाँ, मेरा नाम हीराबाई है। कहाँ हीरामन और कहाँ हीराबाई, बहुत फ़र्क है। हीरामन ने अपने पैरों की हिचकी दी। कान चुनिया कर गप सुनने से तो 30 कोस मंजिल कटेगी क्या? इस बाएं नाटे के पेट में शैतानी भरी है। हीरामन ने बाएं बैल को तुलारी से की तरफ दी। मारो मत, धीरे धीरे चलने दो, जल्दी क्या है? हीरामन के सामने सवाल उपस्थित हुआ। वह क्या कहकर गप करे हीराबाई से? तोहे कहे या आहा? उसकी भाषा में बड़ों को आहा अर्थात आप कहा कर संबोधित किया जाता है। कछरी बोली में 2-4 सवाल जवाब चल सकता है। दिल खोल गप तो गांव में बोली में ही की जा सकती है किसी से। आसिन कार्तिक की भोर में छा जाने वाली कुहासे में हीरामन की पुरानी चिढ़ है। बहुत बार वह सड़क भूलकर भटक चुका है, किंतु आज के भोर में इस घने कुहासे में भी वह मग्न है। नदी के किनारे धान खेतों के फूले हुए धान के पौधों की पवनिया गंध आती है। पर्व पावन के दिन गांव में ऐसी ही सुगंध फैली रहती है। उसकी गाड़ी में फिर चंपा का फूल खिला। उस फूल में एक परी बैठी है, जो भगवती। हीरामन ने आंखें की खेलियों से देखा। उसकी सवारी मीता हीराबाई की आंखें गुजुर गुजुर उसके हे रही है। हीरामन के मन में ही कोई अनजानी रागनी बज उठी। सारी देह सिरसिरा रही है। बोला, बैल को मारते हैं तो आपको बहुत बुरा लगता है। हीराबाई ने परख लिया। हीरामन सचमुच हीरा है। 40 साल का हट्टा कट्टा काला कठोला देहाती नौजवान अपनी गाड़ी और अपने बैलों के सिवाय दुनिया में किसी से बात में विशेष दिलचस्पी नहीं लेता। घर का बड़ा भाई है, खेती करता है, बाल बच्चे वाला आदमी है। हीरामन भाई से बढ़कर भाभी को इज्जत करता है, भाभी से डरता भी है। हीरामन की भी शादी हुई थी बचपन में ही। गौने से पहले ही दुल्हन मर गई। हीरामन को अपनी दुल्हन का चेहरा याद नहीं। दूसरी शादी ना करने के अनेक कारण हैं। भाभी की जिद, कुमारी लड़की से ही हीरामन से शादी करवाएंगे। कुमारी का मतलब हुआ 5-7 साल की लड़की। कौन मानता है सरदा कानून? कोई लड़की वाली दोहियाहू को अपनी लड़की करच में पड़ने पर ही दे सकता है। भाभी
उनके 3 सत करके बैठी है सो बैठी है। भाभी की आगे भैया की भी नहीं चलती। अब हीरामन ने तय कर लिया है, शादी नहीं करेगा। कौन बुलाए मोल लेने जाए, विवाह करके फिर गाड़ी वाड़ी क्या करेगा कोई, और सब कुछ छूट जाए। गाड़ी वाड़ी नहीं छोड़ सकता हीरामन। भाई ने हीरामन के जैसे निश्चल आदमी बहुत कम देखा है। पूछा, आपका घर में कौन जिला में पड़ा है? कानपुर नाम सुनते ही जो उसकी हंसी छूटी तो बैल भड़क उठे। हीरामन हंसते समय सिर नीचे कर लेता है। हंसी बंद होने पर उसने कहा, वारे कानपुर, तब तो नागपुर के भी होगा। और जब हीराबाई ने कहा कि नागपुर भी है तो वह हंसते हंसते दोहरा हो गया। वारे दुनिया, क्या क्या नाम होता है, कानपुर, नागपुर। हीरामन और हीराबाई के कान के फूल को गौर से देखा। नाक की नक्शबी के नग देखकर सिहर उठा। लहू की बूंद। हीरामन ने हीराबाई के नाम नहीं सुना कभी। नौटंकी कंपनी की औरत में वह बाईजी नहीं समझता है। कंपनी में काम करने वाली औरतों को वह देख चुका है। सर्कस कंपनी की मालकिन अपनी दोनों जवान बेटियों के साथ बागगड़ी के पास आती थी। बागों को चारा पानी देती थी, प्यार भी करती थी खूब। हीरामन के बैलों को भी डबल रोटी बिस्कुट खिलाया था। बड़ी बेटी ने हीरामन होशियार है, कुहासा छाटते ही अपनी चादर से टपक के पर्दा कर दिया। बस 2 घंटा, उसके बाद रास्ता चलना मुश्किल है। कार्तिक का सुबह की धूप अब बर्दाश्त ना कर सकेगा। खजरी नदी के किनारे तेगछिया के पास गाड़ी लगा देंगे तो बरिया काट कर। सामने से आती हुई गाड़ी को दूर से ही देखकर वह सतर्क हो गया। लीक और बैलों पर ध्यान लगाकर बैठ गया। राह करते ही गाड़ीवान ने पूछा, मेला टूट रहा है क्या बाई? हीरामन ने जवाब दिया, वह मेले की बात नहीं जानता। उसकी गाड़ी पर भी दागी निहर या ससुराल जाती हुई लड़की है, न जाने किस गांव के नाम बता रही है। हीरामन ने, छत्तापुर, पचीरा कहाँ है? कहीं हो, यह लेकर आप क्या करोगे? हीरामन अपनी चतुराई पर हंसा। पर्दा डाल देने पर भी पीठ में गुदगुदी लगती है। हीरामन पर्दे के छेद से देखता है। हीराबाई एक दिया सलाई की डिब्बी के बराबर आईने में अपने दांत देख रही है। मदनपुर मेले में एक बार पहलों की नन्ही चीती कोड़ियों की माला दी थी हीरामन ने। छोटी छोटी नन्ही नन्ही कोड़ियों की पात। तेलछिया के तीनों पेड़ दूर से ही दिखलाई पड़ते हैं। हीरामन ने पर्दे को जरा सरकाते हुए कहा, देखिए यही है तेगछिया। 2 पेड़ जटामासी बड़ है और एक उस फूल का क्या नाम है? अपने के कुर्ते पर जैसा फूल छपा हुआ है वैसा ही, खूब महकता है। 2 कोस दूर तक गंध जाती है। उस फूल को खमीमा तंबाकू में डालकर पीते भी हैं लोग। और उस अमराई की आड़ में कोई मकान दिखाई पड़ते हैं, वहाँ कोई गांव है या मंजिल? हीरामन ने बीड़ी सुलगाने के पहले पूछा, बीड़ी पिए? आपको गंध तो नहीं लगेगी? वही है नम लगन डिहरी, जिस राजा के मेले से हम लोग जा रहे हैं उसी का दियाद गोतियाँ हैं। जारे जमाना। हीरामन ने जारे जमाना कहकर बात को चाशनी में डाल दिया। हीराबाई ने टपक कर पर्दे से तिरछे घोंस दिया। हीराबाई की दंतपंती, कौन जमाना? टुट्टी पर हाथ रख कर संग्रह बोली, नामलगल डिहरी का जमाना क्या था और क्या से क्या हो गया? हीरामन गप रसाने की भेद जानता है। हीराबाई बोली, तुमने देखा था यह जमाना? देखा नहीं, सुना है। राज कैसे गया, बड़ी हेप वाली कहानी है। सुनते हैं घर में देवता ने जन्म ले लिया। कहिए भला, देवता आखिर देवता है या नहीं? इंद्रासन छोड़कर मृत्यु भुवन में जन्म ले ले तो उसका तेज कैसे संभाल सकता है कोई? सूरजमुखी फूल की तरह माथे में के पास तेज खिला रहता, लेकिन नज़र का फेर किसी ने नहीं पहचाना। एक बार उपलेन की लाट साहब मैं लाठनी के हवा गाड़ी में आए थे, लाठ ने भी नहीं पहचाना। आखिर लठनी ने सूरजमुखी तेज देखते ही बोल उठी, ए मैन राजा साहब सुनो, यह आदमी का बच्चा नहीं है, देवता है। हीरामन ने लाठनी को बोली की नकल उतारते समय खूब डेम फेंट हेम लिया। हीराबाई दिल खोलकर हंसी। हंसते समय उसकी ढेर देर दुखलती है।
हीराबाई ने अपनी ओढ़नी ठीक की। तब हीरामन को लगा कि तब उसके बाद क्या हुआ मीता? एक कथा सुनने में का बड़ा शौक है आपको, लेकिन काला आदमी राजा क्या महाराजा भी हो जाए लगेगा काला आदमी ही। साहेब के जैसे अक्ल कहाँ से पावेगा? हंसकर बात उड़ा दी सभी ने। तब रानी को बार बार सपना देने लगा, देवता सेवा नहीं कर सकते तो जाने दो, नहीं रहेंगे तुम्हारे यहाँ। उसके बाद देवता का खेल शुरू हुआ। सबसे पहले दोनों दंतान हाथी मारे, फिर घोड़ा, फिर पटपटांग। पटपटांग क्या है? हीरामन का मन पल पल में बदल रहा था। मन में सतरंगा छाता धीरे धीरे खिल रहा था। उसको लगता है उसकी गाड़ी पर देवकुल की औरत सवार है। देवता आखिर देवता है। पटपटांग धन दौलत माल मवेशी सब साफ। देवता इंद्र संग चला गया। हीराबाई ने ओछल होते हुए मंदिर के कंगूचे की ओर देखकर लंबी सांस ली। लेकिन देवता ने जाते जाते कहा, इस राज में कभी एक छोड़कर दो बेटा नहीं होगा। धन हम अपने साथ ले जा रहे हैं, गुण छोड़ जाते हैं। देवता के साथ सभी देवी देवता चले गए। शिव सरस्वती मैया रह गई। उसी का मंदिर है। देसी घोड़े पर पाट की बोझ लादे हुए पनियों को आते देखकर हीरामन ने टप्पर के पर्दे को गिरा दिया। बैलों को ललकार कर विदेशियों नाच का वंदना गीत गाने लगा। जय मैया सरस्वती, अर्जी करत बानी, हमरा पर होकू सहाई, हे मैया हमरा पर होकू सहाई। घोड़े लदे बानियों से हीरामन की हुसल कर पूछा, क्या भाव पटुआ खरीदते हैं महाजन? लंगड़े घोड़े बारे पनिये ने बटन मानी जवाब दिया, नीचे 27, 28, ऊपर 30 जैसा माल वैसा भाव। जवान बनिए से ने पूछा, मेले का क्या हालचाल है भाई? कौन नौटंकी कंपनी का खेल हो रहा है, रीता कंपनी या मधुरा मोहन? मेले में हाल मेला वाला जाने। हीरामन ने फिर छातापुर पचीरा का नाम पूछ लिया। सूरज 2 बांस ऊपर आ गया था। हीरामन अपने बैलों से बात करने लगा, एक कोस जमीन जरा दम बांधकर चलो, प्यास की बेला हो गई ना, याद है उस बार तेगछिया के पास सर्कस कंपनी ने जोरकर और बंदर नाचने वाला साहब से झगड़ा हो गया था। चोकरवा ठीक बंदर की तरह दांत किटकिटा कर किरकिराने लगा था। ना जाने किस किस देश मुल्क के आदमी आते हैं। हीरामन ने फिर पर्दे में छेद कर देखा। हीराबाई एक कागज के टुकड़े से आंख गड़ा कर बैठी है। हीरामन का मन आज हल्के सुर में बंधा है। उसको तरह तरह की गीतों का याद आता है। 20-50 साल पहले विदेशिया बालवाही छोकरा नाचने वाले एक से एक गजल खमेटा गाते थे। अब तो भोपा में भोपू भोपू करके कौन गीत गाते हैं लोग। जारे जवाना छोकरा नाच के गीत की याद आई हीरामन को। सजनवा बैरी हो गईल हमरो सजनवा, अरे चिड़िया हो तो सब कोई बाँचे, चिड़िया हो तो हाय कमरवा, कोई ना न बाँचे हमरो सजनवा हो कमरवा। गाड़ी की बल्ली पर उंगलियां से ताल देकर गीत की काट दिया हीरामन ने। छोकरा नाच में मनवा नटुआ कि मुँह हीराबाई जैसे ही था। कहाँ चला गया वो जमाना? हर महीने गांव में नाचने वाले आते थे। हीरामन ने छोकरा नाच के चलते अपनी भाभी की ना जाने कितनी बोली टोली सुनी थी। भाई ने घर से निकाल जाने के लिए कहा था। आज हीरामन की माँ सरस्वती सहाय है, लगता है। हीराबाई बोली, वाह कितना बढ़िया गाते हो तुम। हीरामन का मुंह लाल हो गया। वह सिर नीचा करके हंसने लगा। आज तेलगछिया पर रहने वाले महावीर स्वामी भी सहाय है हीरामन पर। तेगछिया पर के नीचे एक भी गाड़ी नहीं, हमेशा गाड़ी और गाड़ी वालों की भीड़ लगी रहती है यहाँ। सिर्फ एक साइकिल वाला बैठकर सूखता रहा था। महावीर स्वामी को सुगूर कर हीरामन ने गाड़ी रोकी। हीराबाई पर्दा हटाने लगी। हीरामन ने पहली आंखें की बात हीराबाई से, साइकिल वाला इधर से टकटकी लगाकर देख रहा है। बैलों को खोलने से पहले बांस की टिक्की लगाकर गाड़ी को टिका दिया। फिर साइकिल वाले की ओर बार बार घूरते हुए पूछा, कहाँ जाना है? मेला कहाँ से आना हो रहा है? बिशनपुर से। बस इतनी ही दूर में थपथपास कर थक गए। जारे जवानी। साइकिल वाला दुबला पतला नौजवान
मिना कर कुछ बोला और बीड़ी सुलगाकर उठ खड़ा हुआ। हीरामन दुनिया भर की निगाह से बचाकर रखना चाहता है हीराबाई को। उसकी चारों ओर नज़र दौड़ाकर देख लिया, कहीं कोई गाड़ी या घोड़ा नहीं। कजरी नदी की दुबली पतली धारा तेगछिया के पास आकर पूरब की ओर मुड़ गई है। हीराबाई पानी में बैठी हुई भैंसों और उसकी पीठ पे बैठी हुई बगुलों को देखती रही। हीरामन बोला, चाहिए घाट पर मुंह हाथ धो आइए। हीराबाई गाड़ी से नीचे उतरी। हीरामन का कलेजा धड़क उठा। नहीं नहीं, पाँव सीधे हैं, टेढ़े नहीं। लेकिन तलवो इतना लाल क्यों है? हीराबाई घाट की ओर चली गई। गांव की बहू बेटी की तरह सिर नीचा करके धीरे धीरे। कौन कहेगा कि कंपनी की औरत है? औरत नहीं, लड़की, शायद कुमारी ही हो। हीरामन टिक्की गाड़ी पर बैठ गया। उसने थप्पड़ की झांक कर देखा। एक बार इधर उधर देखकर हीराबाई के तकिए पर हाथ रख दिया, फिर तकिए पर केहूनी रख डालकर झुक गया। झुकता गया, खुशबू उसकी देह में समा गई। तकिए के गिलब करे फूलों की उंगलियों में छूकर उसने सूंघा। हाय रे हाय, इतनी सुगंध! हीरामन को लगा एक साथ 5 चीलम गांजा फूंककर वह उठ गया है। हीराबाई के छोटे आईने में उसने अपने मुंह देखा। आंखें उसकी इतनी लाल क्यों हैं? हीराबाई लौटकर आई तो उसने हंसकर कहा, अब आप गाड़ी का पहिया दीजिए, मैं आता हूँ तुरंत। हीरामन ने अपना सफरी छोड़ी पर सहेजी हुई गांजी निकाली, गमछा झाड़कर कंधे पर लिया और हाथ में बाल्टी लटकाकर चला। अपने उसके बैरों को बारी बारी से हुक हुक करके कुछ कहा। हीरामन ने जाते जाते उलटकर कहा, हाँ हाँ, प्यास सभी को लगी है, लौटकर आता हूँ तो घास दूंगा, बदमाशी मत करो। बैलों ने कान हिलाए। नहा धोकर कब लौटा हीरामन? हीराबाई को नहीं मालूम। कजरी के धारा को देखते देखते उसकी आंखों में आंखें उलझी हुई नींद लौट आई थी। हीरामन पास के गांव में जलपान के लिए दही चूड़ा चीनी ले आया है। उठिए, नींद तोड़िए, 2 मुट्ठी जलपान कर लीजिए। हीराबाई आँख खोलकर अचरज में पड़ गई। एक हाथ में मुट्ठी में नए बर्तन में दही, केले के पत्ते, दूसरे हाथ में बाल्टी भर पानी। आंखों में अमृतमय पूर्ण अनुरोध, इतनी चीज़ें कहाँ से ले आए? इस गांव में दही नामी है, चाह लो फर्श बिंदाजगंज जाकर ही पाएंगे। हीरामन की देह में गुदगुदी मिट गई। हीराबाई ने कहा, तुम भी पत्तल बिछाओ। क्यों? तुम नहीं खाओगे तो समेट कर रख लो अपनी झोली में, मैं भी नहीं खाऊंगी। हीरामन लजाकर बोला, अच्छी बात, आप पी लीजिए पहले। पहले पीछे क्या, तुम भी बैठो। हीरामन का जी जुड़ा गया। हीराबाई ने अपने हाथ से उसका पत्तल बिछा दिया, पानी छीट दिया, चूड़ा निकाल कर दिया। इक्स धन है, धन्य है। हीरामन ने देखा भगवती मैया भोग लगा रही है। लाल होठों पर गोरत का परख, पहाड़ी तोते का दूध भात खाते देखा है। दिन ढल गया। टप्पर सी सोई हीराबाई और जमीन पर दरी बिछाकर सोए हीरामन की नींद एक ही साथ खुली। मेले की ओर जाने वाली गाड़ियां तेगछिया के पास रुकी है। बच्चे कचर पचर कर रहे हैं। हीरामन हड़बड़ाकर उठा, टप्पर के अंदर झांककर इशारे से कहा, दिन ढल गया। गाड़ी में बैलों को जोतते समय उसकी गाड़ी वालों के सवारों की कोई जवाब नहीं दिया। गाड़ी हाँकते हुए बोला, सिरपुर बाजार के अस्पताल की डगडारनी है, रोगी देखने जा रही है। पास ही कुड़मा गांव। छतीबाई छतापुर पर जीरा का नाम भूल गई। गाड़ी जब कुछ दूर आगे बढ़े आई तो उसने हंसकर पूछा, पत्तापुर छपीरा। हंसते हंसते पेट के पल पड़ गए। हीरामन ने, पत्तापुर छपीरा, हाँ हाँ, वे लोग पत्तापुर पचीरा के ही गाड़ीवान थे। उसने कैसे कहना? ही। मीराबाई मुस्कुराती हुई गांव की ओर देखने लगी। सड़क तेगछिया गांव के बीच से निकलती है। गांव के बच्चों की पर्दे वाली गाड़ी देखी और तालियां बजा बजा कर रटी हुई पंक्तियां दोहराने लगी। लाली लाली डोलियों में लाली रे दुल्हनिया पान खाए। हीरामन हंसा। दुल्हनिया लाली लाली डोरियां, दुल्हनिया पान खाती है, दुल्हा की पगड़ी में मुंह पोंछती है। ओह दुल्हनिया, तेगछिया गांव के बच्चों की याद रखना, लौटती बेर गुड़ के लड्डू खाते आइयो। लाख बरिस तेरा दुल्हा जाए। कितने दिन का हौसला पूरा हुआ हीरामन को। ऐसे कितने सपने देखे हैं उसने। वह अपनी दुल्हनिया को लेकर लौट रहा है। हर गांव के बच्चे ताली बजा बजा कर गा रहे हैं,
हर आंगन को झाँक कर देख रही है औरतें। मर्द लोग पूछते हैं कहाँ का गाड़ी है, कहाँ जाएगी। उसकी दुल्हनिया डोली में पर्दा थोड़ा सरका कर देखती है और भी उस कितने सपने। गांव से बाहर निकलकर उसने कनखियों से टप्पर को अंदर देखा। हीराबाई कुछ सोच रही है। हीरामन भी किसी सोच में पड़ गया। थोड़ी देर बाद वह गुनगुनाने लगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। नहीं हाथी, नहीं घोड़ा, नहीं गाड़ी, वहाँ पैदल ही जाना है सजन रे। हीराबाई ने पूछा, क्यों मीता, तुम्हारी अपनी बोली में कोई गीत नहीं क्या? हीरामन ने बेखटक हीराबाई की आंखों में आंखें डालकर बात कहता है, कंपनी की औरत भी ऐसी होती है। सर्कस कंपनी की मलकिन मेम थी लेकिन हीराबाई गांव का बोली के गीत सुनना चाहती है। वह खुलकर मुस्कुराया, गांव की बोली आप समझाइए। हीराबाई ने गर्दन हिलाई, कान के झुमके हिल गए। हीरामन कुछ देर तक बैलों को हाँकता रहा चुपचाप, फिर बोला, गीत जरूर ही सुनाएंगे, नहीं मानेंगे। इतना शौक गांव के गीत सुनने का है आपको, तब लीक छोड़नी होगी। चालू रास्ते में कैसे गीत गा सकता है कोई? हीरामन ने बाएं बैल की रस्सी खींचकर दाहिने की लीक की बाहर किया और बोला, हरिपुर होकर नहीं जाएंगे तब? लल्लू लीक को काटते देखकर हीरामन को गाड़ी के पीछे वाले गाड़ीवान ने चिल्लाकर पूछा, काहे को गाड़ीवान, लीक छोड़कर बेलीक कहाँ? इधर। हीरामन ने हवा की दुलारी घुमाते हुए जवाब दिया, कहाँ रे बेलाकी, वह सड़क ननकपुर तो नहीं जाएगी? फिर अपने आप बड़बड़ाया, इस मुल्क को लोगों की यही आदत बुरी है, राह चलते 100 जिगर कहेंगे, अरे भाई तुमको जाना है जाओ, देहाती भूत सब। ननकपुर की सड़क पर गाड़ी लाकर हीरामन ने बैलों की रस्सी ढीली कर दी। बैलों ने दुलारी चाल छोड़कर कदम चाल पकड़ी। हीराबाई ने देखा, सच में ननकपुर की सड़क बड़ी सुनी है। हीरामन उसकी आंखों की बोली समझता है, घबराने की बात नहीं, यह सड़क भी भर 20 जाएगी। राह घाट के लोग बहुत अच्छे हैं, एक घड़ी रात तक हम लोग पहुंच जाएंगे। हीराबाई ने फर 20 पहुँचने की जल्दी नहीं। हीरामन को उसको इतना भरोसा हो गया था कि डर भय की कोई बात नहीं उठती है। मन में हीरामन ने पहले ही जी भर मुस्कुरा लिया। कौन गीत गाए वह? हीराबाई को गीत और कथा दोनों का शौक है। इस महुआ घटवाहन से वह बोला, अच्छा अब आपको इतना शौक है तो सुनिए महुआ घटवाहिन का गीत। इनमें गीत भी है, कथा भी है। कितने लोगों के बाद भगवती ने यह हौसला भी पूरा किया कर दिया। जो भगवती आज हीरामन अपने पन को खलास कर लेगा। वह हीराबाई की थप्पी हुई मुस्कुराहट को देखता रहा। सुनिए, आज भी फरमान नदी में महुआ घटवाहिन के कई पुराने घाट हैं। इस मुल्क की थी महुआ, थी तो घटवाहिन, लेकिन 100 सतवती में एक थी। उसका बाप दारू ताड़ी पीकर रात दिन बेहोश पड़ा रहता। उसकी सौतेली माँ शाश्वत राक्षसनी, बहुत बड़ी नज़र, चालाक, रात में गांजा दारू अफीम चुराकर बेचने वाले से लेकर तरह तरह की लोग से उसकी जान पहचान थी। सबने ढूंढा भल हेल मेल, महुआ कुंवारी थी, लेकिन काम कराते कराते उसकी हड्डी निकाल दी थी। राक्षसनी ने जवान हो गई, कहीं शादी विवाह की बात भी नहीं चलाई। एक रात की बात है, सुनिए। हीरामन ने धीरे धीरे गुनगुनाकर गला साफ किया, सावन भद्रा के रे उमड़ नदिया गे मयो रेगिन भवनिया, हे तड़का तड़के धड़के करजवा, मोरा की हमहू जे पारी नन्हिए। ओ मैया, सावन भादों की उमड़ी हुई नदी, भगवती रात, बिजली कड़कती है, मैं बारी कुंवारी बच्ची नहीं, मेरा करेजा धड़कता है। अकेली कैसी जाऊं घाट पर, सो भी परदेसी राही बटोरी के पैर में तले तेल लगाने के लिए। संत माँ के अपने बज्जर की वाड़ी बंद कर ली। आसमान में मेघ हड़बड़ा उठे और हरहरा कर वर्षा होने लगी। महुआ रोने लगी अपनी माँ की याद करके। आज उसकी माँ रहती तो ऐसी दुर्दीन में कलेजे के सटा कर रखती अपनी महुआ बेटी को। हे मैया, इस दिन के लिए तुमने कोख में रखा था। महुआ अपनी माँ पर गुस्साई, क्यों वह अकेली मर गई? जी
भर कर कोसती हुई बोली। हीरावन ने लक्ष्य लिया। हीराबाई तकिए पर केहूनी गड़ाकर गीत में मगन एकटक उसकी ओर देख रही थी। खोई हुई सूरत कैसी भोली लगती है। हीरावन ने गले में कपकपी पैदा की। डैनिया मैयो से मोरी नोनवा चढ़ाई काहे नहीं। मरील सोरी घर यही दिनवा खातिर छिनारो दियो तनु पोसली कि नेनु नंदू उघट। हीरामन ने दम लेते हुए पूछा, भाका भी समझती हैं कुछ या खाली गीत ही सुनती हैं? हीरा बोली, सब समझती हूँ। उठकन माने उठकन जो देह में लगाते हैं। हीरामन ने विस्वत होकर कहा, सो रोने धोने से क्या हुई? सौदागर ने पूरा दाम चुका दिया था महुआ का। बाल पकड़कर घसीटता हुआ नाव पर चढ़ाकर मांझी को हुक्म दिया, नाव खोलो, पाल बांधो। पालवानी नाव पालवाली चिड़िया की तरह उड़ चली। रात भर महुआ रोती छटपटाती रही। सौदागर ने नौकरों ने बहुत डराया धमकाया, चुप रहो नहीं तो उठकर पानी में फेंक देंगे। बस महुआ की बात सूझ गई। भोर का तारा मेघ का आड़ में जड़ बाहर आया, फिर छिप गया। इधर महुआ भी छपाक से कूद पड़ी पानी में। सौदागर की एक नौकर महुआ को देखते ही मोहित हो गया। महुआ के पीठ पर वह भी कूदा। उल्टी धारा में तैरना खेल नहीं, सौ भी भारी। भादों की नदी में महुआ असल घटवाहिन की बेटी थी। मछली की भला थकती थी है पानी में। सपरी मछली जैसी फगफगाती पानी चीखती भागी चली आ रही थी और उसके पीछे सौदागर के नौकर पुकार पुकार कर कहता है, महुआ जरा थमो, तुमको पकड़ने नहीं आ रहा, तुम्हारा साथी हूँ, जिंदगी भर साथ रहोगी हम लोग। लेकिन हीरामन का बहुत प्रिय गीत है यह। महुआ खटवाइन गाते समय उसके सामने सावन भादों की नदी उमड़ने लगती है। अमावस्या की रात और घने बादलों में रह रहकर बिजली चमक उठती है। उसी चमक की लहरों में लड़ती हुई बारी कुंवारी महुआ की झलक उसे मिल जाती है। सबरी मछली की चाल और तेज हो जाती है। उसको लगता है वह खुद सौदागर के नौकर है। महुआ कई बात नहीं सुनती, परपित करती नहीं, उलट कर देखती भी नहीं और वह थक गया है तैरते तैरते। इस बार लगता है महुआ ने अपने को पकड़ा दिया, खुद ही पकड़ में आ गई है। उसने महुआ को छू लिया है, पा लिया है। उसकी थकान दूर हो गई है। 15-20 साल तक उमड़ी हुई नदी की उल्टी धारा में तैरते हुए उसका मन में को किनारा मिल गया है। आनंद के आंसू कोई भी रोक नहीं मानते। उसने हीराबाई ने अपनी गीली आंखों चुराने की कोशिश की, किंतु हीरा तो उसके मन में बैठी न जाने कब से सब कुछ देख रही थी। हीरामन ने अपनी आँख कांपती हुई बोली कि काबू में लाकर बैलों को झिगने दी। इस गीत में न जाने क्या है कि सुनते ही दोनों थस थसा जाते हैं। लगता है 100 मन बोझ लद दिया है किसी ने। हीराबाई लंबी सांस लेती है। हीरामन को अंग अंग में उमंग समा जाता है। तुम तो उल्साद हो मीता। आसीन कार्तिक का सूरज 2 बांस दिन रहते ही कुमला जाता है। सूरज डूबने से पहले ही ननकपुर पहुंचना है। हीरामन अपने बैलों को समझा रहा है, कदम खोलकर और करेजा बांध कर चलो, ए छी छी, बढ़ के भैया, ले 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 ये हे। ननकपुर तक वह अपने बैलों को ललकारता रहा। हर ललकार के पहले वह अपने बैलों को बीती बातों याद की दिलाता, याद नहीं चौधरी की बेटी की बारात में कितनी गाड़ियाँ थी, सबको कैसे मात किया था। हाँ, वह कदम निकालो, ले ले। ननकपुर में फरबीसगंज 3 कोस 2 घंटे और ननकपुर की हाट और आजकल चाय भी बिकने लगी है। हीरामन अपने लोटे में चाय भर कर ले आया। कंपनी की औरत जानता है, वह सारा दिन घड़ी घड़ी भर में चाय पीती रहती है। चाय है यह जान। हीरा हंसते हंसते लोट पोट हो रही है। अरे तुमसे किसने कह दिया कि कंवारे आदमी को चाय नहीं पीनी चाहिए? हीरामन लजा गया। क्या बोले वह? लाज की बात, लेकिन वह भोग चुका है एक बार। सर्कस कंपनी की मेम के हाथ से चाय पीकर उसने देख लिया है कितनी गर्म तासीर। पीजिए गुरुजी। हीरा हंसी। ननकपुर हाट पर ही दिया बाती जल चुकी थी। हीरामन ने अपना सफरी लालटेन जलाकर पिछुआ में लटका दिया। आजकल शहर से 5 कोस दूर के गांव वाले भी अपने शहर सड़कों समझने लगे हैं। बिना रोशनी के गाड़ी को पकड़ कर चालान कर देते हैं बाहर बखेड़ा।
आप मुझे गुरु जी मत कहिए, तुम मुझे उद्धात हो। हमारे संस्कार में लिखा हुआ है, एक अक्षर सिखाने वाला भी गुरु है और राग सिखाने वाला उस्ताद। एक संस्कार पुराण भी जानती है। मैंने क्या सिखाया, मैंने क्या? हीरा हंसकर गुनगुनाने लगी। सवना भादा के हीरामन अचरज के मारे गूंगा हो गया। इतना तेज जहन हूबहू महुआ घटवाइन गाती सीताधार की एक सूखी धारा की उतराई पर गड़गड़ाकर नीचे की ओर उतरी। हीराबाई ने हीरामन का कंधा धर लिया और एक हाथ से बहुत देर तक हीरामन के कंधे पर उसकी उंगलियां पड़ी रही। हीरामन ने नज़र फिराकर कंधे की केंद्रित करने की कोशिश की। कई बार गाड़ी चढ़ाई पर नजी तो पहुंची। हीरा ने ढीली उंगलियां फिर तन गई। सामने फरबिसगंज शहर की नौसरी झिलमिला रही है। शहर के कुछ दूर हटकर मेले की रोशनी टपक में लड़के लालटेन की रोशनी में छाया नाचती है। आसपास डबडबाई आंखें से हर रोशनी सूरजमुखी फूल की तरह दिखाई पड़ती है। फरबिसगंज हीरामन के घर दुलार है। न जाने कितनी बार वह फरबिसगंज आया है। मेले की लदनी लादी है इसी औरत के साथ। हाँ, एक बार उसकी भाभी जिस साल आई थी गौने में, इसी साल तिलपाल में गाड़ी के चारों ओर से घेरकर बस्सा बनाया गया था। हीरामन अपनी गाड़ी के तिलपाल को घेर रहा है गाड़ीवान पट्टी में। सुबह होते ही रीता नौटंकी कंपनी के मैनेजर से बात करके भर्ती हो जाएगी। हीराबाई, परसों मेला खुल रहा है। इस बार मेले में पाल चट्टी खूब जमी है। बस एक रात, आज रात हीरामन की गाड़ी में रहेगी। वह हीरामन की गाड़ी में नहीं घर में। कहाँ है गाड़ी है? कहाँ की गाड़ी है? कौन? हीरामन। किस मेले में? किस चीज़ की लदनी है? गांव समाज के गाड़ीवान एक दूसरे को खोजकर आसपास गाड़ी लगाकर बसा डालते हैं। अपने गांव में लालमोहन, धन्नीराम और पटकदास वगैरह गाड़ीवानों की दल को देखकर हीरामन अचकचा गया। उधर पटकदास छप्पर के झाँक कर भड़का, मानो बाघ की नज़र पड़ गई। हीरामन ने इशारे से सभी को चुप कर दिया, फिर गाड़ी को और कनखी मारकर फुसफुसाया, चुप, कंपनी की औरत है, नौटंकी कंपनी की। कंपनी की? नहीं, एक नहीं, अब 4 हीरामन। चारों ने अचरज से एक दूसरे को देखा। कंपनी नाम में कितना असर है। हीरामन ने लक्ष्य किया। तीनों एक साथ सटक दम हो गए। लालमोहन ने जरा दूर हटकर बतियाने की इच्छा प्रकट की। इशारे से नहीं, हीरामन ने टपक की ओर मुंह करके कहा, होटल तो नहीं खुला होगा कोई? हलवाई का यहाँ से पक्की ले आओ। हीरामन, जरा इधर सुनो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा अभी। लो, तुम खा लाओ। क्या है पैसा? एक पैसा देकर हीरामन ने भी फरबिसगंज की कच्ची पक्की नहीं खाई। उसके गांव में कितने गाड़ीवान हैं, किस दिन के लिए वह छू नहीं सकता पैसा। उसकी हीराबाई ने कहा, बेकार मेला बाजार की हुज्जत मत कीजिए, पैसा रखिए। मौका पाकर लालमोहन जी टप्पर के करीब आ गया। उसके सलाम करते हुए कहा, 4 आदमी की बात में 2 आदमी खुशी से खा सकता है। बासा पर भात चढ़ा हुआ है। हे, हम लोग एकाही गांव के हैं। गवा ये मीत में रहते होटल और हलवाई के यहाँ खाएगा हीरामन? हीरामन ने लालमोहन के का हाथ टिप दिया। बेसी भचर भचर मत पको। गाड़ी में 4 रस्सी दूर जाते जाते धोड़ीराम ने अपने कल को बुलाते हुए दिल की बात बोल दी। इक्स, तुम भी खूब हो हीरामन। उस साल कंपनी का बाग, इस बार कंपनी का जनाना। हीरामन ने दबी आवाज़ से कहा, भाई रे, यह हम लोगों की मुल्क का जमाना नहीं है। टटपट बोली सुनकर भी चुप रह जाए। एक तो पश्चिम की औरत, जिस पर 30 पर कंपनी की। धुरीराम ने अपनी शंका प्रकट की, लेकिन कंपनी में तो सुनती है पतुलिया रहती है। दूध, सभी ने एक साथ उसको धुतकार दिया। कैसा आदमी है, पतुलिया रहेगी कंपनी में? भला देखो इसकी बुद्धि। सुना है, देखा है? नहीं है कभी। धुरसीराम ने अपनी गलती मान ली। पटलदास की बात सूझी। हीरामन भाई, जनाना जात अकेली रहेगी गाड़ी पर। कुछ भी हो, जनाना आखिर जनाना ही है। कोई ज़रूरत ही पड़ जाए, यह बात सभी को अच्छी लगी। हीरामन ने कहा, बात ठीक है, उलट तुम लौट जाओ।
गाड़ी के पास ही जा रहना और देखो कब सब जरा होशियारी से करना। हाँ। हीरामन की देह में अंतर गुलाब की खुशबू निकलती है। हीरामन कमर साढ़ है। उस बार महीनों की उसकी देह में बगाइन गंध नहीं गई। लाल मोहन की हीरामन की गमछी सूंघ ली। हीरामन चलते चलते रुक गया। क्या करे लाल मोहन भाई, जरा कहो तो। बड़ी जिद करती है, कहती है नौटंकी देखना ही होगा, फोकट में ही, और गांव नहीं पहुंचेंगे। यह बात हीरामन बोला नहीं। एक रात नौटंकी देखकर जिंदगी भर बोली वाली टोली कौन सुने। देसी मुर्गी बिलायती चाल। तुलसीराम ने पूछा, फोकट में देखने पर भी तुम्हारी भौजाई बात सुनाएगी? लाल मोहन ने बासा के बगल में एक लड़की की दुकान लाद कर आए और गाड़ीवानों को बासा है। बासा के मीर गाड़ीवान मियाँजान बूढ़े की सफरी गुड़ी पीते हुए पूछा, क्यों भाई, मीना बाजार की लादनी लाद कर कौन आया है? मीना बाजार तो पतुलिया मुट्ठी को कहते हैं। क्या बोलता है यह बूढ़ा मियाँ? लाल मोहन ने हीरामन के कान में फुसफुसाया कर कहा, तुम्हारी देह महकती है सच। लहसनवा लाल मोहन का नौकर गाड़ीवान है, उम्र में सबसे छोटा है, पहली बार आया है। तो क्या बाबू बाबुआइन के यहाँ बचपन से नौकरी कर चुका है? वह रह रह कर वातावरण में कुछ सूंघता है, नाक सिकुड़ कर। हीरामन ने देखा लहसनवा का चेहरा तमतमा गया है। कौन आ रहा है? घसकता हुआ कौन? पटलदास? क्या है? पटलदास आकर खड़ा हो गया। सचमुच उनका मुंह भी तमतमाया हुआ था। हीरामन ने पूछा, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? क्या जवाब दे पटलदास? हीरामन ने उसको चेतावनी दे दी थी, कब सब होशियारी से करना। वह चुपचाप गाड़ी में आसानी पर जाकर बैठ गया। हीरामन की जगह पर हीराबाई ने पूछा, तुम भी हीरामन के साथ हो? पटलदास ने गर्दन हिलाकर हामी भरी। हीराबाई फिर लेट गई, चेहरा मुहरा और बोली पानी देख सुनकर पटलदास का कलेजा कांपने लगा। ना जाने क्यों। हाँ, रामलीला ने सिया सुकुमारी इसी तरह थकी लेटी हुई थी, जो सियावन रामचंद्र जी से पटलदास ने मन में जेकार होने लगा। वह दास भैरव है, कर्तिनिया है। थकी हुई सीता महारानी के चरण टिपने की इच्छा प्रकट की उसने। हाथ में अंगुलियों के इशारे से मानो हारमोनियम की पट्टियों पर नचा रहा है। हीराबाई तमक कर बैठ गई। अरे पागल, क्या, जाओ भागो। पटलदास को लगा गुस्साई हुई कंपनी की औरत की आंखें में चिंगारी निकल रही है। झटक झटक हुआ भागा। पटलदास क्या जवाब दे? वह मेला से भी भागने के उपाय सोच रहा है। बोला, कुछ नहीं, हमको व्यापारी मिल गया, अभी ही स्टेशन जाकर माल लादना है। भात में तो अभी देर है, मैं लौट आता हूँ तब तक। खाते समय खुशीराम और लहसनवा ने पटलदास की टोकरी भर निंदा की। छोटा आदमी है, कमीना है, पैसे पैसे का हिसाब जोड़ता है। खाने पीने के बाद ललमोहन के दल में अपना बसा तोड़ दिया। धुन्नी और लहसनवा गाड़ी जोतकर हीरामन में बसा पर चले। गाड़ी की लीक धरकर हीरामन ने चलते चलते रुककर ललमोहन से कहा, जरा मेरे इस कंधे को सूंघो तो। सूंघकर देखो ना। ललमोहन ने कंधा सूंघकर आंखें मूंद ली। मुंह में अशुभ शब्द निकला, ए। हीरामन ने कहा, जरा सा हाथ रखने पर इतनी खुशबू, समझे। लालमोहन ने हीरामन के हाथ पकड़ लिया, कंधे पर हाथ रखकर कहा, सच। सुनो हीरामन, नौटंकी देखने का ऐसा मौका फिर कभी हाथ ना लगेगा। हाँ, तुम भी देखोगे? लालमोहन ने बत्तीसी चौराहे की रोशनी में झिलमिला उठी बासा पर पहुंचकर हीरामन ने देखा, टप्पर के पास खादा बतिया रहा है कोई हीराबाई से। धुन्नी और लहसनवा ने एक साथ ही कहा, कहाँ रह गए पीछे, बहुत देर से खोज रही है कंपनी। हीरामन ने टप्पर के पास जाकर देखा, अरे यह तो वही बस्ता ढोने वाली नौकर जो चंपानगर मेले में हीराबाई की गाड़ी पर बैठाकर अंधेरे में गायब हो गया था। आ गए हीरामन, अच्छी बात, इधर आओ। यह लो अपना भाड़ा और यह लो अपनी दक्षिणा, 50 50 50। हीरामन को लगा किसी ने आसमान से धकेलकर धरती पर गिरा दिया। किसी ने क्यों, यह बक्सा ढोने वाला आदमी ने कहाँ से आ गया? उसकी जीभ पर आई हुई बात जीभ पर ही रह गई। इस दक्षिणा। वह चुपचाप खड़ा रहा। हीराबाई बोली, लो पकड़ो और सुनो, कल सुबह रत्ता कंपनी में आकर मुझसे भेंट करना, पास बनवा दूंगी। बोलती
बोलते क्यों नहीं? लालमोहन ने कहा, इनाम बख्शीश दे रही है मालकिन, ले लो हीरामन। हीरामन ने कहकर लालमोहन की ओर देखा। बोलने की जरा भी ढंग नहीं इस लालमोहना को। धुनीराम को वो थी सभी ने सुनी। हीराबाई ने भी। गाड़ी बैल छोड़कर नौटंकी कैसे देख सकता है कोई गाड़ीवान मेले में? हीरामन ने रुपया लेते हुए कहा, क्या बोलेगी? उसके हंसने की चेष्टा की। कंपनी की औरतें में जा रही है। हीरामन का क्या बक्सा ढोने वाला रास्ता दिखता हुआ आगे बढ़ा। इधर से हीराबाई जाती जाती रुक गई। हीरामन ने बैलों को संबोधित करके बोला, अच्छा मैं चली भैया। बैलों ने भैया शब्द के कान हिलाए। भैयों आज रात दी रहता संगीत कंपनी के स्टेज पर गुलबदन देखिए। गुलबदन, आपको यह जानकर खुशी होगी कि मथुरा मोहन कंपनी की मशहूर एक्ट्रेस मिस हीरा देवी, जिसकी एक एक अदा पर हजारों जान फिदा है, इस बार हमारी कंपनी में आ गई है। याद रखिए आज की रात मिस हीरा देवी गुलबदन। नौटंकी वालों के इस ऐलान के मेले में हर पट्टी की सरगर्मी फैल गई है। हीराबाई, मिस हीराबाई, लैला गुलबदन फिल्म एक्ट्रेस को मात करती है। तेरी बाकी अदा पर मैं खुद ही फिदा हूँ। तेरी चाहत को दिलवार मियाँ क्या करूँ? यही ख्वाहिश है कि तू मुझे को देखा करे और दिल जानो को तुम को देखा करो। हर आदमी के दिल नगाड़ा हो गया। लालमोहन दौड़ता हाँफता बसा पर आया। ए हीरामन, क्या यहाँ क्या बैठे हो? चलकर देखो कैसा जे जाकार हो रहा है। मैं बज्जा गाजा छापी फारम के साथ हीराबाई की जे कर रहा हूँ। हीरामन हड़बड़ाकर उठा। हसनवा ने कहा, धुन्नी काका तुम बसा पर रहो, मैं भी देख आऊँ। धुन्नी की बात कौन सुनता है? तीनों जन नौटंकी कंपनी की ऐलान पट्टी के पीछे पीछे चलने लगे। हर नुक्कड़ पर रुककर बाजा बंद करके ऐलान किया जाना है। ऐलान में हर शब्द का हीरामन पुलक उठता है। हीराबाई के नाम के साथ अदा फिदा वगैरह सुनकर उसके लालमोहन की पीठ थपथपा दी। धन्य है या नहीं? लालमोहन ने कहा, अब बोलो, अब मैं नौटंकी नहीं देखेंगे। सुबह से ही धनीराम और लालमोहन समझा रहे हैं, समझाकर हार चुके हैं। कंपनी में जाकर भेंट कर आओ। जाते जाते पुरसीस कर गई है, लेकिन हीरामन को बस एक बात थत, कौन भेंट करने जाए? कंपनी की औरत कंपनी में गई, अब उससे क्या लेना देना, चाहेगी भी नहीं। वह मन ही मन रूठा हुआ था। ऐलान सुनने के बाद उसने लालमोहन से कहा, हुजूर देखना चाहिए क्या? लालमोहन को इशारा किया। पुरुषार्थ करने की भार लालमोहन के सिर। लालमोहन कचहरी बोलना चाहता है। लालमोहन ने एक काले कोटे वाले से कहा, बाबू साहब जरा सुनिए तो। काले कोटे वाले ने नाक पर भों चढ़ाकर कहा, क्या है इधर क्यों? लालमोहन की कचहरी बोली गड़बड़ा गई। तेवर देखकर बोला, बुलबुल नहीं। हीरामन ने झट से संभाल दिया। हीराबाई किधर रहती है बता सकते हैं? उस आदमी की आंखें हकार लाल हो गई। सामने खड़े नेपाली सिपाही को पुकार कर कहा, इन लोगों को क्यों आने दिया इधर? हीरामन वहीं फेंको गिलासी आवाज़ किधर से आई? कमरे से पर्दे से हटाकर हीराबाई ने बुलाया, यहाँ आ जाओ, अंदर देखो, बहादुर इनको पहचान लो, यह मेरा हीरामन है, समझे? नेपाली दरबान हीरामन की ओर देखकर जरा मुस्कुराया और चला गया। काले कोठे वाले से जाकर कहा, हीराबाई का आदमी है? नहीं, रुकने बोला। लालमोहन पान ले आया, नेपाली दरबान के लिए खाया जाए। एक नहीं 5 पास। चारों अठनियाँ बोली कि अब तक मेले में ही रोज रात में आकर देखना, सबका ख्याल रखती है। बोली कि तुम्हारे और साथी है, सभी के लिए पास ले जाओ। कंपनी की औरतें की बात निराली होती है या नहीं? लालमोहन ने लाल कागज का टुकड़ा को छूकर देखा। पास, वाह हीरामन भाई, लेकिन 5 पास लेकर क्या होगा? पटरदास तो फिर पलट कर आया ही नहीं है अभी तक। हीरामन ने कहा, जाने तो अब आगे को।
तकदीर में लिखा ही नहीं। हाँ, पहले गुरु कसम खानी होगी सभी को कि गांव घर में यह बात एक पंछी भी ना जान पाए। लालमोहन उत्तेजित होकर कहा, कौन साला बोलेगा? गांव में जाकर पलटा ने अगर बदमाशी की तो दूसरी बार फिर साथ नहीं लाऊंगा। हीरामन ने अपनी थैली आज हीराबाई के जिस्म में रख दी है। मेले में क्या ठिकाना, किस्म किस्म के पटिकाट लोग हर साल आते हैं, अपने साथी संगनियों के साथ क्या भरोसा। हीराबाई मान गई। हीरामन की कपड़े की काली थैली को उसने अपने चमड़े के बॉक्स में बंद कर दिया। बक्से के ऊपर भी कपड़े की खोल और अंदर में चमको रेशमी अस्तर। मन ही मन अभिमान दूर हो गया। लालमोहन और धुनीराम ने मिलकर हीरामन की बुद्धि की तारीफ की, उसके भाग्य को सहारा, बार बार उसके भाई और भाभी को निंदा की। दबी जवान से हीरामन को जैसे हीरा मिल गया है, इसीलिए कोई दूसरा भाई होता तो लहसनवा के मुंह लटका लिया है। ऐलान सुनते सुनते न जाने कहाँ चल गया कि घड़ी भर सांझ होने के बाद लौटा है। लालमोहन ने ऐसा मलकिना चिकड़ी दी है, गाली के साथ सौदा नहीं की। धुनीराम भी चूल्हे के पास खिड़की चढ़ाते हुए कहा, पहले यह फैसला कर लो कि गाड़ी के पास कौन रहेगा। रहेगा कौन? यह लहसनवा कहाँ जाएगा? लहसनवा रो पड़ा, हे मालिक, हाथ जोड़ते हैं, इको झलक, बस एक झलक। हीरामन ने उत्तरदायित्वपूर्ण कहा, अच्छा, एक झलक क्यों, 1 घंटा देखना, मैं जाऊंगा। नौटंकी शुरू होने से 2 घंटे पहले ही नगाड़ा बजना शुरू हो जाता है और नगाड़ा शुरू होते ही लोग पतंग की तरह उड़ने लगते हैं। टिकट घर के पास भीड़ देखकर हीरामन को बड़ी हंसी आई। लालमोहन, उधर देख, कैसी धूम धुकी कर रहे हैं लोग। हीरामन, हाँ भाई, कौन पटलदास कहाँ की लदनी लाद आए? लालमोहन ने पराए गांव की आदमी की तरह पूछा। पलटदासी ने हाथ मानते हुए माफ़ी मांगी, कसूरवार हैं हम तो हमें सजा दो, तुम लोग सब मंजूर हैं। लेकिन सच्ची बात कहे कि सिया सुकुमारी। हीरामन ने आज मन में पुरानी नगाड़े की ताल पर पिसकी हो चुका है। बोलो, देखो पलटा, यह मत समझना कि गांव घर का जमाना है। देखो, तुम्हारे लिए भी पास दिया है, पास ले लो, अपना तमाशा देखो। लालमोहन ने कहा, लेकिन एक शर्त पर पास मिलेगा। बीच बीच में लहसनवा को भी। पलटदास के कुछ बताने की जरूरत नहीं, यह लहसनवा से बातचीत कर आया है अभी। लालमोहन ने दूसरी शर्त सामने रखी, गांव में अगर यह बात मालूम हुई किसी तरह, राम दांत से जीभ तो कटेते हुए कहा पलटदास ने बताया। अठनिया फटाक इधर से फटाक पर खड़े दरबान के हाथ से पास लेकर उसके चेहरे को बारी बारी से देखा, बोला, यह तो पास है, कहाँ से मिलेगा? अब लालमोहन की कचहरी बोली सुनी भाई। कोई उसके तेवर देखकर दरबान घबरा गया, मिलेगा कहाँ से? अब की कंपनी से पूछ लीजिए जाकर, 4 ही नहीं देखिए, एक और है। जेब से 5वां 5 निकाल कर दिखाया लालमोहन ने। 1 रुपया वाले फटाक से नेपाली दरबान खड़ा था। हीरावन ने पुकार कर कहा, ए सिपाही ताजू, सुबह का ही पहचानवा दिया और अभी भूल गए? नेपाली दरबान बोला, हीराबाई का आदमी है सब, जाने दो, पास है तो फिर काहे को रोकता है? अठनिया दर्जा। तीनों को कपड़ घर के अंदर से पहली बार देखा। सामने कुर्सी बेंच वाले दर्जे हैं, पर्दे पर राम वन गमन का तस्वीर है। पलटदार पहचान गया, उसके हाथ जोड़कर नमस्कार किया। पर्दे पर की तरह रामसिया सुकुमारी और लखन लाला है। को जय हो। पलटदार की आंखें भर आई। हीरामन ने कहा, लालमोहन, छपी सभी खड़े हैं या चल रहे हैं? लालमोहन आपको बगल में बैठे दर्शकों से जान पहचान कर चुका है। उसने कहा, खेला अभी पर्दा के भीतर है, अभी जरमीन का दे रहा है लोग जमाने के लिए। पटलदास ढोलक बजाना जानता है, इसीलिए नगाड़े की ताल में गर्दन हिलाता है और दिया सलाई की ताल काटता है। बीड़ी आदान प्रदान करके हीरामन ने भी एक आध जान पहचान कर ली। लालमोहन के परिचित आदमी ने चादर की देह ढांकते हुए कहा, नाच शुरू होने में अभी देर है, तब एक नींद ले लें। सब दर्जा में अच्छा अठनिया दर्जा, सबसे पीछे सबसे ऊंची जगह पर, जमीन पर गरम पुआल, हे कुर्सी पर बैठकर इस सर्दी के मौसम में तमाशा देखने वाले अभी कुछ कर उठेंगे चाह पीने। उस आदमी ने अपनी सगी से कहा,
खेला शुरू होने पर जगा देना। नहीं नहीं, खेला शुरू होने में नहीं, हिरिया जब स्टेज पर उतरे हमको जगा देना। हीरामन के कलेजे में जरा आह लगी। हिरिया बड़ा लपकिया आदमी मालूम पड़ता है। उसने लालमोहन की आंखों में इशारे से कहा, इस आदमी से बतियाने की जरूरत नहीं। धन 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 धड़ाम पर्दा उठ गया। हे एहे, हीराबाई शुरू में ही उतर गई स्टेज पर। कपड़घर खचाखच भर गया। हीरामन के मुंह अचरज से खुल गया। लालमोहन को न जाने क्यों ऐसी हंसी आ रही है। हीराबाई के गीत में हर पद पा रहा वह हंसता है बेवजह। गुलबदन दरबार लगाकर बैठा है, ऐलान कर रही है, जो आदमी तख्त हजारा बनाकर ला देगा, मुँह मांगी चीज़ इनाम में दी जाएगी। अजी है कोई ऐसा फनकार तो हो जाए तैयार, बनाकर लाएं तख्त हजारा आ। किड़किड़ किड़किड़ अगल बात नाचती है। क्या गला है मालूम है, वो यह आदमी कहता है। हीराबाई पान बीड़ी सिगरेट ज़्यादा कुछ नहीं खाती। ठीक कहता है, बड़ी नेम वाली रंडी है। कौन कहता है कि रंडी है? दांत हाथ मिक्सी कहाँ है? पाउडर की दांत धो लेती है होगी। हरगिज नहीं। कौन आदमी है? बात की बेबात करता है। कंपनी की औरत को पतूरिया करता है। तुमको बात क्यों लगी? कौन है रंडी का भावड़ा? मारो साले को, मारो तेरी हो। हल्की के बीच हीरामन की आवाज़ कपड़घर में फाड़ रही है। आओ एक एक की गर्दन उतार लेंगे। लालमोहन दुलारी के पटा जा रहा है। सामने से कोई लोगों को पटलदास एक आदमी की छाती पर सवार है। साला सिया सुकुमारी को गाली देता है, सो भी मुसलमान होकर। धुन्नीराम शुरू से ही चुप था। मारपीट शुरू होते ही वह कपड़घर से निकलकर बाहर भागा। काले कोट वाले नौटंकी के मैनेजर नेपाली सिपाही के साथ दौड़े आए। दरोगा साहब ने हंटर में पीट पाट शुरू की। हंटर खाकर लालमोहन तिलमिला उठा। कचहरी बोली, मैं भाषण देने लगा। दरोगा साहब मारते हैं, मारिए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन यह पास देख लीजिए, एक पास पैकेट में भी है, देख सकते हैं हुजूर। टिकट नहीं, पास। तब हम लोगों के सामने कंपनी की औरतों को कोई बुरी बोले तो कैसे छोड़ देंगे? कंपनी के मैनेजर के समझ में आ गई सारी बात। उसने दरोगा को समझाया, हुजूर मैं समझ गए, ये सारी बदमाशी मथुरा मोहन कंपनी वालों की है। तमाशे में झगड़ा खड़ा करने की कंपनी को बदनाम नहीं हुजूर, इन लोगों को छोड़ दीजिए। हीराबाई के आदमी हैं, बेचारे की जान खतरे में है। हुजूर ने कहा था न। हीराबाई के नाम सुनते ही दरोगा ने तीनों को छोड़ दिया, लेकिन तीनों को दुलारी छीन ली गई। मैनेजर ने तीनों को 1 रुपये वाले दर्जे की कुर्सी पर बिठाया। आप लोग यहीं बैठिए, पान भिजवा देता हूँ। कपड़घर शांत हुआ और हीराबाई स्टेज पर लौट आई। नगाड़ा फिर धनधना उठा। थोड़ी देर बाद तीनों को एक साथ ही धनीराम का ख्याल हुआ। अरे धनीराम कहाँ गया? मालिक, ओ मालिक, लहसनवा कपड़घर के बाहर चिल्लाकर पुकार रहा है। ओ लालमोहन, मालिक। मालिक ने तार स्वर्ग से जवाब दिया। इधर से उधर से एक तकिया फटाक से सभी दर्शकों ने लालमोहन की ओर मुड़कर देखा। लहसनवा को नेपाली सिपाही लालमोहन के पास ले आया। लालमोहन ने जेब के पास निकाल कर रख दिया। लहसनवा के आते ही पूछा, मालिक कौन आदमी क्या बोल रहा था? बोलिए तो जरा, चेहरा दिखलाए दीजिए उसकी एक झलक। लोगों ने लहसनवा की चौड़ी और सपाट छाती देखी। जाड़े के मौसम में भी खाला दें चेले चाटी के साथ है ये लोग। लालमोहन ने लहसनवा को शांत किया। तीनों चारों से मत पूछे कोई नौटंकी में क्या देखा। किस्सा कैसे याद रहे? हीरामन को लगता था हीराबाई शुरू से ही उसी की ओर टकटकी लगाकर देख रही है, गा रही है, नाच रही है। लालमोहन को लगता था हीराबाई उसी की ओर देखती है। वह समझ गई है हीरामन से ज़्यादा पावर वाला आदमी है लालमोहन। पलटदास किस्सा समझता है। किस्सा और क्या होगा? रामायण की बात ही है। वही राम, वही सीता, वही लखनलाल और वही रावण। सिया सुकुमारी को राम जी से छीनने के लिए रावण तरह तरह के रूप से घर आता है। राम और सीता भी रूप बदल लेती है। यहाँ भी तख्त हजारा बनाने वाला माली का बेटा राम है, गुलबदन मियाँ सुकुमारी है।
मालिक के लड़के का दोस्त लखन लाला है और सुल्तान है रावण। धनीराम को बुखार है तेज, लसनमा को सबसे अच्छा जोकर का पाठ लगा है। चिड़ैया तो के लेके न जइबे नरखट के बजरिया। वह उस जोकर की दोस्ती लगाना चाहता है, नहीं लगावेगा दोस्ती जोकर साहब। हीरामन को एक गीत की आधी कड़ी हाथ लगी है। मारे गए गुलकाम। कौन था यह गुलकाम? हीराबाई रोती हुई गा रही है। अजी हाँ, मारे गए गुलकाम। टिक टिक की बेचारी गुलकाम। तीनों को दुलारी वापस देते हुए पुलिस के सिपाही से कहा, लाठी दुलारी लेकर नाच देखने आते हैं। दूसरे दिन मेले भर के यह बात फैल गई। मथुरा मोहन कंपनी में भागकर आई है हीराबाई, इसीलिए इस बार मथुरा मोहन कंपनी नहीं आई है, उसके गुंडे आए हैं। मीराबाई भी कम नहीं, बड़ी खेकार औरत है, तरह तरह देहाती लड़ेत पाल रही है। वाह, अपनी मेरी जान भी कहीं तो कोई मजाल है। 10 दिन 10 रात, दिन भर भाड़ा ढोटा हीरामन। शाम होते ही नौटंकी का नगाड़ा बजाने लगता। नगाड़ा की आवाज़ सुनते ही हीराबाई की पुकार कानों के पास मंडराते लगती। मैया मीता हीरामन उद्धात गुरुजी। हमेशा कोई ना कोई बाजा उसके मन के कोने में बजा रहता। दिन भर कभी हारमोनियम, कभी नगाड़ा, कभी ढोलक और कभी हीराबाई के पैंजनी। उन्हीं सांझों की गत में हीरामन उठता बैठता, चलता फिरता। नौटंकी कंपनी के मैनेजर से लेकर पर्दा खींचने वालों तक उसको पहचानते हैं, हीराबाई का आदमी है। पलटदास हर रात नौटंकी शुरू होने से समय श्रद्धापूर्वक स्टेज को नमस्कार करता। हाथ जोड़कर लालमोहन को एक दिन अपनी कचहरी बोली सुनाने गया था। हीराबाई को हीराबाई ने पहचाना ही नहीं। तब से उसका दिल छोटा हो गया। उसका नौकर लहसनवा उसके हाथ से निकल गया है, नौटंकी कंपनी में भर्ती हो गया है। जोकर से उसकी दोस्ती हो गई है। दिन भर पानी भरता है, कपड़े धोता है, कहता है गांव में क्या है जो जाएगा। लालमोहन उदास रहता है। धनीराम घर चला गया है बीमार होकर। हीरामन आज सुबह से 3 बार लदनी लाद कर स्टेशन आ चुका है। आज न जाने क्यों उसकी अपनी भौजाई की याद आ रही है। धनीराम ने कुछ कह तो नहीं दिया है, बुखार की झोंक में यही कितना अटर पटर बक रहा था। गुलबदन तख्त हजारा लहसनवा मौज में है, दिन भर हीराबाई को देखता होगा। कल कह रहा था हीरामन, मालिक तुम्हारे अकबल में से खूब मौज में हूँ। हीराबाई की साड़ी धोने के बाद कड़ोत का पानी अगर गुलाब तो होता है, उसमें अपनी गमछी डुबाकर छोड़ देता हूँ। लो सूंघोगे? हर रात किसी न किसी के मुंह में सुनता है वह हीराबाई रंडी है। कितने लोगों से लड़े वह, बिना देखे ही वह लोग कैसे कोई बात बोलते हैं। राजा को भी लोग पीठ पीछे गाली देते हैं। आज वह हीराबाई से मिलकर कहेगा, नौटंकी कंपनी में रहने में बहुत बदनामी करते हैं लोग, सर्कस कंपनी में क्यों नहीं काम करती, सबके सामने नाचती है। हीरामन का कलेजा डबडबा जलता रहता है। उस समय सर्कस कंपनी को बाग को नचाएगी, उसके पास जाने की हिम्मत कौन करेगा। सुरक्षित रहेगी हीराबाई। किधर की गाड़ी आ रही है? हीरामन, ए हीरामन भाई। लालमोहन की बोली सुनकर हीरामन ने गर्दन मोड़कर देखा। क्या लाद कर लाया है लालमोहन? तुमको ढूंढ रहा ही हूँ हीराबाई। इंस्टीट्यूशन पर जा रही है, एक ही सांस में सुना गया। लालमोहन की गाड़ी पर ही आई है, मेले से जा रही है। कहाँ? हीराबाई रेलगाड़ी से जा रही है। हीरामन ने गाड़ी खोल दी। माल गोदाम के चौकीदार से कहा, भैया जरा गाड़ी बैल देखते रहिए, आ रहे हैं। उत्ताज जमाना मुसाफिर खाने की फटाक के पास हीराबाई ओढ़नी से मुंह हाथ ढककर खड़ी थी। थैली बढ़ाती हुई बोली, लो हे भगवान, भेंट हो गई। चलो, मैं तो उम्मीद हो चुकी थी तुमसे अब भेंट करने नहीं की हो सकेगी। मैं जा रहा हूँ गुरुजी। बक्सा ढोने वाला आदमी आज कोट पतलून पहनकर बाबू साहब बन गया है। मालिकों की तरह कुनियों को हुक्म दे रहा है, जवाना दर्जा में चले चढ़ाना। अच्छा। हीरामन हाथ में थैली लेकर चुपचाप खड़ा रहा। कुर्ते से अंदर से थैली निकाल कर दी है। हीराबाई ने चिड़िया को देह की तरह गर्म है थैली। गाड़ी आ रही है। बक्सा ढोने वाले के मुंह बनाते हुए हीराबाई की ओर देखा। उसके चेहरे का भाव स्पष्ट था। कितना ज़्यादा क्या है?
हीराबाई चंचल हो गई, बोली, हीरामन इधर आओ अंदर, मैं फिर लौट कर जा रही हूँ मथुरा मोहर कंपनी में, अपने देश की कंपनी है, वर्नेली मेला आओगे ना? हीराबाई ने हीरामन के कंधे पर हाथ रखा, इस बार दाहिने कंधे पर, फिर अपनी थैली में रुपये निकालते हुए बोली, एक गरम चादर खरीद लेना। हीरामन की बोली फूटी, इतनी देर के बाद इक्स हरदम रुपया पैसा? रखिए रुपया, क्या करेंगे चादर? हीराबाई का हाथ रुक गया। उसने हीरामन के चेहरे को गौर से देखा, फिर बोली, तुम्हारा जी बहुत छोटा हो गया है। क्यों मोता? महुआ खटवाइन को सौदागर ने खरीद जो लिया है गुरुजी। भला गला भर आया है हीराबाई का। बक्सा ढोने वाली ने बाहर से आवाज़ दी, गाड़ी आ गई। हीरामन कमरे से बाहर निकल आया। बक्सा ढोने वाले ने नौटंकी की जोकर जैसा मुंह बनाकर कहा, प्लेटफार्म से बाहर भागो, बिना टिकट के पकड़ेगा तो 3 महीने की हवा। हीरामन चुपचाप फाटक से बाहर जाकर खड़ा हो गया। स्टेशन की बात, रेलवे का राज, नहीं तो इस बक्सा ढोने वाला का मुंह सीधा कर देता हीरामन। हीराबाई ठीक सामने वाली कोठरी में चढ़ी। इतना ठान गाड़ी में बैठकर भी हीरामन की ओर देख रही है। टुकुर टुकुर लालमोहन को देखकर जी जल उठता है। हमेशा पीछे पीछे, हरदम हिस्सेदारी सुस्ती है। गाड़ी ने सीटी दी। हीरामन को लगा उसके अंदर को जैसे आवाज़ निकलकर सीटी के साथ ऊपर की ओर चली गई। गाड़ी हिली। हीरामन ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे में बाएं पैर के एड़ी में कुचल लिया। कलेजे की धड़कन ठीक हो गई। हीराबाई हाथ के बैगनी साफ़ी का चेहरा पोंछती है, साफ़ी हिलाकर इशारा करती है, अब जाओ, आखिरी डब्बा गुजरा। प्लेटफॉर्म खाली, सब खाली, खोखले मालगाड़ी के डब्बे, दुनिया ही खाली हो गई मानो। हीरामन अपनी गाड़ी के पास लौट आया। हीरामन ने लालमोहन से पूछा, तुम कब तक लौट रहे होगा? लालमोहन बोला, अभी गांव जाकर क्या करेगा, यहाँ तो भाड़ा कमाने का मौका है। हीराबाई चली गई। मेला अब टूटेगा। अच्छी बात, कोई सामान देना है घर? लालमोहन ने हीरामन को समझाने की कोशिश की, लेकिन हीरामन ने अपनी गाड़ी गांव की ओर जाने वाली सड़क की ओर मोड़ दी। अब मेले में क्या धरा है? खोखला मेला। रेलवे लाइन के बगल में बैलगाड़ी की कच्ची सड़क गई है दूर तक। हीरामन कभी रेल पर चढ़ा नहीं। उसके मन में फिर पुरानी लालसा झांकी, रेलगाड़ी पर सवार होकर गीत गाते हुए जगन्नाथ धाम जाने की लालसा। उलटकर अपने खाली टप्पर को और देखने की हिम्मत नहीं होती है। पीठ में आज भी गुदगुदी लगती है। आज भी रह रहकर चंपा के फूल खिल उठता है। उसकी गाड़ी में एक गीत की टूटी कड़ी पर नगाड़े की ताल कट जाता है बार बार। उसने उलटकर देखा, बोरे से नहीं, बांस भी नहीं, बाग भी नहीं, परी देवी माता हीराबाई महुआ खटवाइन को ही नहीं। मरे हुए महतों की गूंजी आवाज़ें मुखर होना चाहती हैं। हीरामन के होठ हिल रहे हैं। शायद वह तीसरी कसम खा रहा है, कंपनी की औरत की लादनी। हीरामन ने आहट अपने दोनों बैलों को झिटकी दी। दुलारी को मारते हुए बोला, रेलवे लाइन की और उलटकर क्या देखते हो? दोनों बैलों ने कदम खोलकर चाल पकड़ी। हीरामन गुनगुनाने लगा, आज ही हाँ, मारे गए हैं गुलकाम। इसी के साथ हमारी तीसरी कसम स्टोरी समाप्त होती है। फणेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह स्टोरी भी में होती है। तो यह स्टोरी आप लोगों को आई होप अच्छी लगी होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली स्टोरी में, लेते हैं आप लोगों से विदा। यदि आप लोगों को लगता होगा किसी के साथ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं बेहिचक।